नमस्कार दोस्तों, नायक कैरियर क्लासेस चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि RO रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, आज हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा के दो चरण होते हैं। परीक्षा के दो चरण होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो होता है ये नहीं होता है, साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिए उसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, यानी कि जिसको कि हम जनरल स्टडीज कहते हैं। इसमें देखिए इसके सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 140 होगी, यानी कि टोटल 140 प्रश्न जो है जीएस के प्रश्न में पूछे जाएंगे। और 140 प्रश्न, सारे प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी कि पूर्णांक जो होगा यह भी 140 होगा। और इसके लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 2 आवर्स। तो 2 घंटे में आपको 140 प्रश्नों को जीएस के हल करना होगा। ठीक है। और जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है इसका वह सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी के लिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 1 गुणे 1, तो 1 अंक के प्रत्येक प्रश्न होंगे। और इस प्रकार कुल 60 अंक का सामान्य हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से कि प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 200 अंकों की। इन 200 अंकों में आपको करीब 130 से लेकर के 130 से ऊपर अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आपने 130 से अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम क्या है, आइए हम पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें देखिए भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो भारत का इतिहास में इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों को शामिल किया गया है। और उसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको भी शामिल किया गया है। इससे भी प्रश्न आएंगे। दूसरा होगा, तीसरा टॉपिक है भारतीय राज्यतंत्र या भारतीय राज्य व्यवस्था, जो इंडियन पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी के भी प्रश्न इसमें रहेंगे। और इनकी संख्या 8 से 10 प्रश्नों की होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। भारतीय कृषि, कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, उत्पादन कैसा है, किस फसल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, किस में द्वितीय है, कौन कौन सी फसलें या कौन कौन से फल भारत में ज़्यादा उगाए जाते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें पूछी जाती है। उसके बाद है जनसंख्या एवं नगरीकरण। इससे संबंधित 7-8 प्रश्न हो जाते हैं और कुछ यूपी से संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से आपके जनसंख्या नगरीकरण के प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये भी भूगोल से ही जुड़ा हुआ है लेकिन मैंने इसको अलग से लिख लिया है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न होंगे। समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इस पर भी जो प्रश्न होते हैं आपको पिछले 1 वर्षों के समसामयिक भारत में घटने वाली यानी कि राष्ट्र के अंदर घटने वाली घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन पर आपको नज़र डालनी होगी। सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें रीजनिंग, मैथ से, सामान्य मैथ से यानी कि अंकगणित से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब चलते हैं हम सामान्य हिंदी का, जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। उसमें देखिए सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी। ये 60 प्रश्न जो है 6 भागों में होंगे। पहला होगा विलोम शब्द, तो विलोम शब्द के कुल 10 शब्द होंगे, ठीक है। 10 शब्दों का विलोम आपको लिखना होगा और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। दूसरा है जो भाग, इसमें वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तो सही वाक्य और सही वर्तनी उसकी लिखनी है, तो 10 शब्द इसके भी होंगे और 10 अंक इसके लिए हैं आपको। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक मिलेंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द, इसके लिए भी 10 शब्द हैं और 10 अंक का ये भी होगा। उसके बाद आ जाता है आपका विशेष एवं विशेषण, इसके लिए भी 10 शब्द और 10 अंक निर्धारित हैं। फिर है पर्यायवाची शब्द और 10 शब्द इसके, 10 अंक इसकी। इस तरह से कुल 60 अंकों का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा। तो 140 अंक का जीएस का और 60 अंक का सामान्य हिंदी का, इस तरह से कुल 200 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा। अब हम मुख्य परीक्षा पर चलते हैं कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार की होगी। देखिए मुख्य परीक्षा में कुल पूर्णांक होगा इसका 120, ये सामान्य अध्ययन का होगा। फिर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। फिर सामान्य हिंदी का एक और प्रश्न व्याकरण से संबंधित होगा 60 अंक का, और निबंध का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 निबंध आपको लिखने होंगे 120 अंक के, यानी 40-40 अंक का 3 निबंध आपको लिखने होंगे, तो कुल 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी। देखिए सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा, यानी कि कुल पूर्णांक इसका 120 होगा, और इसमें कुल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामान्य हिंदी एवं आलेखन, तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन का जो सब्जेक्ट वो पेपर होगा ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि इसको आपको लिखना होगा और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय अलॉट किया जाएगा। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न होगा वह दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना होगा, उसका सारांश लिखना होगा, और उस गद्यांश के अंतर्गत 3 रेखांकित अंश होंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी होगी। उसके बाद है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप बनाना है। सरकारी पत्र दिया जाएगा, उसको सारणी रूप में लिखना है कि प्रेषक कौन है, प्रेषिती कौन है, ठीक है, विषय क्या है, ठीक है, और उसका पत्र संख्या क्या है, पत्र का दिनांक क्या है, इसको अलग अलग टेबल में बना करके आपको इसको वर्णित करना होगा। उसके बाद देखिए पत्राचार होगा, इसमें आपको पत्र लिखना होगा, पत्र लिख करके बताना, क्योंकि जो ARO का ये जो कार्य है इसमें आपको ढेर सारे पत्र विभिन्न विभागों में, विभिन्न भारत सरकार के साथ, अन्य प्रांतों के साथ और अपने राज्य में ही अलग अलग विभागों के साथ, फील्ड के अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करने होते हैं, तो इसमें आपको निपुणता हासिल करनी होगी। तो पत्राचार में देखिए शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, इसको आपको समझना होगा। कार्यालय आदेश क्या है, ज्ञाप क्या है, परिपत्र क्या है, इसको आपको समझना होगा। फिर विज्ञप्ति क्या होती है, टिप्पण या नोटिंग क्या है, प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक क्या है, इसको आपको समझना होगा। उसके बाद कुछ परिभाषित शब्दावली आती है। देखिए परिभाषित शब्दावली में इसमें 2 तरह की शब्दावलियाँ, एक तो प्रशासनिक शब्दावली और दूसरी वाणिज्यिक शब्दावली, तो इन दोनों को आप सबको समझना होगा। देखिए इसमें अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए 5 शब्द आएंगे और इसके लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। हिंदी से अंग्रेजी के भी 5 शब्द रहेंगे और इसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे, तथा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ होंगी, ये 5 होंगी और इनके लिए भी आपको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर ज्ञान, 5वां क्वेश्चन जो होगा ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा, यानी कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इनके उत्तर आपको लिखने होंगे। अब देखिए इसका खंड 2 जो है इसमें चलते हैं, तो इसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यह भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा और कुल पूर्णांक इसका वही 60 होगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में 60 पूर्णांक था, इसी तरह यहाँ भी 60 पूर्णांक होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में 6 खंड होते थे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण में, यहाँ पर केवल 5 ही खंड होंगे। और आइए देखते हैं कैसे होंगे ये। तो पहला होगा विलोम शब्द। विलोम शब्द जो होंगे ये 6 शब्द दिए रहेंगे और प्रत्येक शब्द के लिए 2 अंक अलॉट हैं, यानी कि आपको 12 अंक मिलेंगे। अगर आपने सभी 6 शब्दों को सही सही लिखा उनका विलोम, तो आपको 12 अंक मिलेंगे। वाक्यों वर्तनी शुद्धि से संबंधित 6 प्रश्न होंगे और 12 अंक के होंगे।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 6 शब्द होंगे और इनके लिए भी 12 अंक हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द 6 शब्द होंगे और 12 अंक दिए जाएंगे। विशेष एवं विशेषण, इसके लिए भी 6 शब्द हैं और इसके लिए भी आपको 12 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से 12 × 5 = 60, यानी कि कुल 60 अंकों का सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का प्रश्न पत्र होगा। अब देखिए हिंदी निबंध का प्रश्न पत्र आ जाता है। हिंदी निबंध में इसमें 3 भाग इसके कर दिए गए हैं। पहले भाग में देखिए साहित्य एवं संस्कृति पर एक निबंध, सामाजिक क्षेत्र पर एक निबंध, राजनीतिक क्षेत्र पर एक निबंध, यानी कि 3 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा और ये 40 अंक का एक निबंध होगा आपको, ठीक है। दूसरा जो है इसमें देखिए दूसरे में विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, इस पर निबंध लिख सकते हैं, या आर्थिक क्षेत्र पर निबंध लिख सकते हैं, या कृषि एवं व्यापार इस पर निबंध, तो इसमें से भी किसी एक पर निबंध लिखना होगा और वो 40 अंक का होगा। तीसरा जो है इसमें देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, इसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनमें किसी एक पर निबंध आ सकता है और उस पर आपको निबंध लिखना होगा। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यानी प्रत्येक खंड से, देखिए अब यहाँ पे जो है निबंध में 3 खंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक खंड से आपको एक एक निबंध लिखना होगा, यानी कि खंड 1 से 1, खंड 2 से 1, खंड 3 से 1, और कुल मिलाकर के आपको 3 निबंध लिखने होंगे जो कुल मिलाकर के 120 अंक के होंगे, ठीक है। तो निबंध का जो प्रश्न पत्र होता है यह सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसको आपको बराबर प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आप अच्छे निबंध लिख सकें और अच्छे अंक हासिल कर सकें, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इससे अनुभव हासिल करेंगे, इससे ज्ञान हासिल करते हुए आप अपनी परीक्षा में उचित अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर लें तथा अन्य मित्रों तक, अन्य जो इसकी जो सामग्री है वो अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें तथा सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।